संगत में आए, संगत से ही हमें लाभ होगा। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो जितने भी भगत हुए हैं, अनेकों अनेक नाम है, दो चार नाम उदाहरण के लिए ले लिए जाते हैं, जो मन में आ जाता है ले लिया जाता है। भगत कबीर की बात करें, भगत सूरदास की बात करें, भगत रैदास की बात करें, अपने गुरु नानक साहब की बात करें, या ऐसे जितने भी भगत हुए हैं, बुल्ले शाह की बात करें, इन सब भक्तों का मन मंदिर बन गया था। मंदिर का तात्पर्य यह है कि हम मंदिर किसको कहते हैं, जहां हम किसी मूर्ति को बैठा देते हैं उसे हम कहते हैं ये हमारा मंदिर है। यहाँ भगवान शंकर की, भगवान गणेश की, भगवान लक्ष्मी की मूर्त है, भगवान बजरंगबली की मूर्त है, तो उसको हम मंदिर का रूप दे देते हैं। तो ईश्वर जहां बैठ जाए उसे हम मंदिर कह सकते हैं। अगर हमने कहीं शिवलिंग रख दिया तो किसी बच्चे से ही पूछेंगे तो ये नहीं कहेगा कि यहाँ शिवलिंग है, वो कहेगा ये मंदिर है। तो इसी प्रकार से सतगुरु ने हमें प्रेरणा दी और ये बात समझाई कि सीधे सीधे ईश्वर को तुम अपने मन में बिठा लो। अगर मन में ईश्वर बैठ गया तो तुम्हारा मन ही मंदिर हो जाएगा, फिर तुम्हें कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिना पूजन के, बिना पूजा के, बिना परमात्मा की भक्ति किए, बिना परमात्मा की सेवा किए, बिना परमात्मा पर समर्पित हुए जीवन में कल्याण संभव नहीं है। ये गुरु जानता है। इसलिए गुरु का प्रयोजन है कि हम गुरु के इस बताए दिशा निर्देश पर चलें, और उनका दिशा निर्देश, जैसे स्कूल का कोई दिशा निर्देश होता है तो हमें उसका पालन करना तब आएगा जब हम स्कूल में दाखिला लेंगे। इसी प्रकार से जो हमारे सतगुरु का दिशा निर्देश है उसको हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी लोगों से सुन लें, लेकिन जब तक संगत में नहीं बैठेंगे, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, तब तक हमारे अंदर वो विवेक उत्पन्न ही नहीं होगा। एक कान से सुनेंगे, एक कान से निकाल देंगे। विवेक का अर्थ है कि हम किसी चीज को सुने, उसको आत्मसात करें, उसका विश्लेषण करें कि इसमें कितना अच्छा है, कितना खराब है, कितना मेरे लिए उपयुक्त है, कितना अनुपयुक्त है। जो उपयुक्त है उसको हम लेकर उसको अपने जीवन की प्रणाली में, जीवन के कर्मों में उसको उतारें और उसके साथ जीवन जिए। महात्मा समझाते हैं कि ज्ञान समझ लेना एक अवस्था है, ज्ञान प्राप्त कर लेना एक अवस्था है, और स्वयं ज्ञान हो जाना एक अवस्था है। तो सद्गुरु चाहता है कि हम स्वयं ज्ञान हो जाएं। हम हैं भी ज्ञान स्वरूप, हम ये निराकार स्वरूप ही हैं, लेकिन ये माया जगत में भरमा के हमें दिशाहीन कर देती है। हम अपने को कुछ न कुछ समझते रहते हैं, यही भ्रम है। हम अपने को कुछ पद का, कुछ शरीर का, कुछ रिश्तों का, कुछ नातों का, कुछ प्रभाव का, कुछ स्वभाव का एक रूप समझते रहते हैं, यही हमारा भ्रम है। इससे बाहर निकल के हम सिर्फ इस ज्ञान स्वरूप हो जाएं, इस परमात्मा स्वरूप हो जाएं, यही हमारा सदगुरु चाहता है। हमारे सदगुरु का यही प्रयोजन मात्र है। तो इन भक्तों की जो बात हो रही थी, भगत कबीर, भगत बुल्ले शाह, भगत रैदास, भगत सूरदास, महात्मा तुलसीदास, नानक साहब, वाल्मीकि, तो महात्माओं ने लिखा कि अपित अजामिल अज दनकाऊ, मुकत भय हरि नाम प्रभाव। ये जितने पहले गलत व्यक्ति थे, अजामिल डाकू, गणिका वैश्या थी, और हाथी भी, गज भी, जो हाथी जिसका जिक्र पुराणों में आता है कि जब गज को घड़ियाल ने पकड़ लिया, उसके पैर को बहुत शक्तिशाली घड़ियाल, और हाथी को लगा कि ये मुझे पानी में खींच ले जाएगा और मार डालेगा, तो भगवान विष्णु एक कमल का फूल तोड़कर हाथी ने भगवान विष्णु का आवाहन किया, तो भगवान प्रकट हो गए और अपनी गदा से घड़ियाल के सर पर वार किया, तो घड़ियाल ने पैर छोड़ दिया और वो बच गया। तो लिखा है महात्माओं ने कि अपित अजामिल गज गनकाऊ, मुकत भय हरि नाम प्रभाव। नाम का तात्पर्य ही है ज्ञान। नाम सिर्फ नाम नहीं होता। अगर हम कहें कि बर्फ बर्फ, तो बर्फ लाएंगे तब हमें ठंडक मिलेगी। बर्फ का नाम लेने से, तो नाम की बात जो शास्त्रों में कही गई है, जो विद्वानों ने, ऋषियों उन्होंने लिखा है, अक्सर समाज में लोग कहीं ट्रेन में, बस में यात्रा करते हैं तो मैंने नामदान ले लिया है, नामदान ले लिया है। ठीक है, नामदान ले लिया, अच्छी बात है, लेकिन नाम के साथ साथ जब तक जिसका नाम है, जिस तत्व का नाम है, जो नामी है, उसको भी अगर हम जान नहीं लेते, उसके भी हम संग नहीं हो लेते, तो नाम का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। बर्फ का प्रभाव बर्फ का प्रभाव है, बर्फ के नाम का प्रभाव नहीं है, तो नाम का आ गया।
तो मुकद भय हरि नाम प्रभाव। इन लोगों ने जब हरि का नाम जाना, सिर्फ नाम नहीं, नाम तो राम राम सब जप रहे हैं, इन्होंने अपने अपने गुरुओं के, इनके जीवन में जो गुरु आए, जो सदगुरु आए, उनके प्रभाव से इस परमात्मा को जाना, इस प्रभु को जाना, और जो नाम सदगुरु ने दिया उसका जाप किया। तो जाप नाम का नहीं किया, जाप इस ज्ञान का किया, इस परमात्मा का किया। हम जब तू ही निरंकार करते हैं तो नाम तो एक शब्द है जो हमारे शरीर में चलता है, जबान से चलता है, लेकिन ध्यान हमारा, मन हमारा इस निरंकार में जाता है। तो सदगुरु ये कह रहे हैं कि मन में यदि परमात्मा को हम बिठा लें तो नाम रूप गति अकत कहानी, समझत सुखद न जाई बखा, ये भी लिखा है। नाम और रूप की, यानी नाम तो ये निरंकार, लेकिन इसका जो रूप है, नाम रूप गति अकत कहानी, इसको हम कितना भी यहां बैठ के करें, चर्चा करें, आप जब खुद से नहीं समझेंगे, इसको खुद से नहीं बात को पकड़ेंगे, तब तक आनंद नहीं आएगा। तो नाम रूप की, इस नाम की, नाम ये निरंकार है और निरंकार ये तत्व हमें दिखला दिया गया, ज्ञान दे दिया गया। नाम रूप गति अकत कहानी, इसकी जो गति है, गति जो शास्त्रों में सब, गति का मतलब तो वाहन किस गति से जा रहा है, लेकिन शास्त्रों में जब गति की बात आती है तो गति में सभी चीजें शामिल हैं, इसके कर्म, इसका आकार, इसका प्रकार, इसका स्वभाव, इसका भाव, सब कुछ इसकी गति है। लोग कहते हैं ना कि वो बड़ी गलत गति में चले गए, तो गति का मतलब है कि उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो नाम रूप गति अकत कहानी, इसकी जो गति है, इसका जो स्वभाव है, इसका जो रूप है, ये अकत, ये कहा नहीं जा सकता। बैठ के कितने दिन से संगत कर रहे हैं, सदियों सदियों से लोग संगत कर रहे हैं, लेकिन ये अकत है। कह तो लें लेकिन पूरा कह नहीं सकते। समझने वाला ज्यादा विद्वान होना चाहिए, ज्यादा समझ होनी चाहिए। बताने वाला तो इशारा कर रहा है, बताने वाले के पास तो जितनी बुद्धि परमात्मा ने दी उतना बता दिया, बताने वाले ने तो बता दिया ये मैदा, ये खोया, ये चीनी है, लेकिन समझने वाला हलवाई था, उसने जल्दी समझ लिया कि हाँ इसको कुछ फेंकेंगे, मिलाएंगे, भूनेंगे तो कुछ न कुछ मिठाई बन जाएगी। तो समझने वाला इसको समझ रहा है कि नाम रूप की अकत कहानी, और समझत सुखद, इसको जितना जितना हम समझते हैं उतना उतना आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि ये हमें माया, जो संसार का दुख देने वाले तत्व हैं, उनसे दूर ले जाता है। ऐसे दूर हम नहीं हो सकते माया से, उलझे रहेंगे कहीं परिवार से, कहीं समाज से, कहीं घर से, कहीं खेत खलियान, नौकरी चाकरी से, और समाज कोर्ट कचहरी, कहीं ना कहीं तो उलझे रहेंगे। तो समझत, जब हम इसको समझना प्रारंभ करते हैं तो संसार की माया हमको छोड़ना प्रारंभ कर देती है। महात्मा अपने वचनों में बता रहे थे कि निर्लेप, अक्सर संसार निर्लेप शब्द में भ्रमित हो जाता है। कहते हैं जब तक आप निर्लेप नहीं रहेंगे, जब तक आप इस ज्ञान को पकड़ नहीं पाएंगे। उल्टी ही बात कहते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान ये कहता है, जिसने परमात्मा को ध्यान कर लिया, जिसने परमात्मा का ज्ञान ले लिया, जिसने अपने को परमात्मा से जोड़ लिया, जिसने परमात्मा को पकड़ लिया, फिर वो माया से निर्लेप हो गया। जिसने माया को नहीं पकड़ा वो निर्लेप नहीं है, जिसने प्रभु को नहीं पकड़ा वो निर्लेप नहीं है, जिसने प्रभु का ध्यान कर लिया, प्रभु को पा लिया, वो निर्लेप है। फिर माया उसको कुछ भी करती रहे, लेकिन अगर हमारे मन मस्तिष्क में मंदिर बना हुआ है, प्रभु परमात्मा का वास है। एक बच्चे से अभी कहीं सत्संग में वो वीडियो पर आ रहा था, महात्मा पूछ रहे थे, साधारण सा प्रश्न आप सभी जानते हैं, लेकिन उसका जिक्र दास यहाँ कर दे रहा है। वो महात्मा बार बार बच्चे से पूछ रहे हैं, वो रिहर्सल चल रहा है, नाटक कांच है, बच्चा भी जान रहा है कि जवाब दे रहा है। महात्मा कह रहे बेटा बताओ परमात्मा कहाँ नहीं है, परमात्मा कहाँ नहीं है, किस जगह नहीं है, स्थान बताओ, स्थान बताओ। तो सब अचंभित है। एक बच्चा कह रहा मैं बताऊंगा। हाँ बताओ। कह रहा ये ख्यालों में नहीं, हमारे ख्यालों से ये परमात्मा चला जाता है। परमात्मा तो हर जगह है, कण कण में, जर्रे जर्रे में, ऐसा कोई स्थान नहीं है। ये बिल्कुल रोशनी की तरफ सीधा है परमात्मा, ऐसा कहीं ब्रेकेज नहीं है, कहीं इसका खंड नहीं है, अखंड परमात्मा आनंद है। लेकिन फिर भी महात्मा बता रहे हैं कि परमात्मा कुछ जगह नहीं है, मन में, ख्यालों में कभी कभी बिसर जाता है, तो नहीं है। कहते हैं ये तो आता जाता नहीं, कहते नहीं आता भी है जाता भी है। कहाँ आता जाता है? ये मन में कभी आ जाता है, कभी चला जाता है। कहते हैं इसका आदि अंत नहीं, कहते नहीं इसका आदि भी है अंत भी है। जब मन में इसका सुमिरन याद आ जाए, शुरुआत है, तो वहीं से आदि इसकी प्रारंभ है, और जहां इसको भूल के माया में आ गए कहीं इसका अंत हो गया। और मध्य
हमने 3:12 पे इसका सुमिरन किया था और 4:32 पे भूल गए। परमात्मा भी कोई चीज है, तो इसका मध्य निकाल लो, वहां इसका मध्य। तो ये तो तर्क का विषय है, लेकिन ये न कहीं आता है, न कहीं जाता है, न प्रकट होता है, न कहीं छुपता है। ये तो हाजिर नाजिर है, प्रकट करने वाला चाहिए। प्रकट करने वाला इसको प्रकट कर देता है। ये तो पहले से प्रकट है, ना ये ओझल होता है ना प्रकट होता है। ये अपने स्वरूप को कभी नहीं बदलता। इंसान की समझ इसके रूप को बदलती है। ये अपने गुण को न घटाता है न बढ़ाता है, जितना है उतना ही रहता है। जितने इसके अंदर गुण है उतने ही रहते हैं, लेकिन हमें जितनी जितनी समझ आती है उतना उतना गुण हम समझ पाते हैं। इसके बारे में अनंत अनंत रूप, अनंत इसकी गति है, लेकिन जितनी जितनी गति हम अपने को संगत से जोड़ते हैं उतनी उतनी गति इसको हम समझ पाते हैं, और जितनी जितनी गति इसको हम समझ पाते हैं तो उतना उतना ये हमारे मन में बैठता जाता है और हमारा मन मंदिर बनता चला जाता है। जब मन में, अब जैसे उदाहरण आप देख लीजिए, किसी मंदिर में चले जाइए, मंदिर जब बनता है, दास जो बात कह रहा है उसको अन्यथा लेने की बात नहीं है, एक समझ की बात है। परिवार बैठा हुआ, दास ने देखा इस चीज को। फॉरेस्ट में एक जगह कैंपस में कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा करके कहा मंदिर बनाएंगे। हमने कहा बनाओ महाराज। बनाने लगे, हमसे भी चंदा ले गए 2000 रुपये, मंदिर बनने लगा। तो जब मंदिर बन रहा था तो उसमें ज्यादातर कभी आके गाय बैठी हुई है, कभी कुत्ते बैठे हुए हैं, कभी कोई बदमाश लोग आके बैठे हुए हैं, कोई आवारा बच्चे बैठे हुए हैं। लेकिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिस दिन मंदिर की सफाई हुई और वहां शिवलिंग स्थापित हो गया, किनारे किनारे भगवान गणेश की, लक्ष्मी की और नंदी बैल, ये सब वहां पे डेकोरेशन हो गया, सब मूर्ति की स्थापना हो गई, मंदिर बन गया। उस दिन के बाद से दास ने देखा वहां ताला बंद हो गया, जालीदार दरवाजा लग गया, फिर उसमें कोई गंदगी नहीं। फिर कोई कुत्ता भी अगर कैंपस में घुसता था तो डंडा लेकर दबा लेते थे, भाई इधर मंदिर है, यहाँ प्रसाद चढ़ाए, कुत्ता आके मुंह लगाएगा तो भगा दो उसको। इसी प्रकार से जब हमारे मन मंदिर में परमात्मा का वास नहीं है तो इसमें गलत ख्याल आएंगे, गंदगी आएगी, कुत्ता आएगा, गंदगी बैठेगी। लेकिन जब हमारे अपने मन में हम इस निराकार को, परमात्मा को सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर बिठा लेंगे तो फिर हमारे मन में कोई गंदगी नहीं आएगी। इसलिए सदगुरु ने प्रयोजन रखा कि हम सत्संग में जाएं, परमात्मा को जानें, परमात्मा को अपनाएं और स्वयं परमात्मामय होकर अपने मन मंदिर को परमात्मा स्वरूप बना लें, अपने मन मंदिर में परमात्मा को बिठा लें, तो फिर हमारे अंदर गलत ख्याल आएगा नहीं, क्योंकि हमारे विचारों में परमात्मा होगा। फिर वो बात नहीं होगी कि ख्यालों में परमात्मा नहीं है, फिर हमारे ख्यालों में भी परमात्मा है, सर्वत्र परमात्मा है, हमारे ख्यालों में भी है। फिर उसका आदि अंत नहीं है, जो कि 24 घंटे हम इसी के ध्यान में रहते हैं। जो कर्म करते हैं इसको जोड़ कर करते हैं, जो खाते हैं पीते हैं वही है। पूर्ण सतगुरु भेटिया पूर्ण हो जुगति, असंदिया खिलंदिया पहनंदिया खबिंदिया विषय हो मुकट। यानी हंसते खेलते खाते पीते गाते पहनते ओढ़ते सारे कर्म करते हुए इसके बीच में मुक्ति होती है। मुक्ति का तात्पर्य है कि हम इसको पकड़े रहें और संसार का आनंद लेते रहें। संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये जरूरत नहीं है कि अरे हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी है तो हम मुक्त नहीं हो सकते, हमारे पास बहुत बड़ा मकान है मुक्त नहीं हो सकते। आपने परमात्मा को, इस अनंत स्वामी को पकड़ा हुआ है, फिर माया कितना भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि आपका ध्यान इस सदगुरु में है, इसमें है। तो बात वही की जा रही है कि जिसके मन में सदगुरु बसा हुआ है, ब्रह्म बसा हुआ है, परमात्मा बसा हुआ है, उसका मन मंदिर बन चुका है। फिर उसमें कोई मनमत की बात नहीं आती, कोई गंदगी नहीं आती, कोई गंदे विचार नहीं आते। उसका मन शुद्ध और पवित्र है। इसी कर्म के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। फिर हम जो कर्म करते हैं वो अच्छा कर्म होता है, लाभदायी होता है, सुखदायी होता है। और जो जीवन हमको मिला हुआ है मुक्त हो जाने के लिए, संसार से मुक्त हो जाने के लिए, वो कर्म यहाँ पर पूरा होता है। आगे करें जी। भक्ति करने वाला मन ही होता है सबसे निर्मल, सबसे सुंदर, सबसे पावन, होता है सबसे उज्जवल। अब बात निर्मल की और उज्जवल की बात की जा रही है कि भक्ति करने वाला मन, जो भक्ति करने वाला मन है वो संगत में आएगा। अगर संगत में नहीं आ रहा है तो भक्ति करने वाला मन नहीं है, फिर वो दिखावटी है। जो सत्संग में आ रहा है वही भक्ति करने वाला मन है। क्योंकि जो महात्माओं ने कहा कि जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत नहीं होए प्रीति, और बिना प्रीत नहीं भक्ति राई, जिन खगेश जल की चिकनाई। जब तक जानेंगे नहीं परमात्मा को तब तक भक्ति प्रारंभ ही नहीं है। प्रथम भगति संतन कर संगा।
हम कहीं किसी भी कंदरा में बैठ के कहीं पर बैठ के राम राम जपते रहें, लेकिन अगर संतों का संग नहीं किया तो हमें मार्ग ही नहीं दिखाएगा कि भक्ति चीज क्या है, भक्ति का मार्ग क्या है, भक्ति का तरीका क्या है, वही सीखने में आते हैं। तो इसलिए मन में परमात्मा को बिठाने के लिए हमें संतों का संग करना पड़ेगा, साध संगत का संग करना पड़ेगा, तो मन में तभी हमारी भक्ति उजागर हो सकती है और मार्ग हम सही पकड़ सकते हैं। जी आगे। भक्ति करने वाला मन है जन जन का हितकारी भी, प्रेम दया से भरा हुआ है और बड़ा उपकारी भी। तो भक्ति करने वाला मन समरस है, इसके अंदर गंदे विचार नहीं है, गंदी बातें नहीं है, गलत बात नहीं है, धोखा देने की बात नहीं, वितृष्णा नहीं है, बैर नहीं है, नफरत नहीं है, प्रेम है, मिलवर्तन है, परोपकार की भावना है। ऐसा मन जो है वो दूसरों का हमेशा उपकार करता है। और संसार का सबसे बड़ा उपकार क्या है? किसी को पैसा दे देना, किसी को धन दे देना, किसी को मकान दे देना, ये नहीं, किसी व्यक्ति को इस ब्रह्म से जोड़ देना, ये सबसे बड़ा उपकार है। क्योंकि अगर उसको हमने ब्रह्म से जोड़ दिया, किसी को गरीब को देख के अक्सर लोग कहते हैं लोग 5 रुपए इसको दान दे दो, बजाय इसके हमें अरदास कर देनी चाहिए अपने सदगुरु से कि माता जी कृपा करना कि इसको सम्मत देना कि ये भीख ना मांगे और इसके जीवन में अनंत धन हो, धनी धन हो और ये खुशहाल हो, आपके चरणों से जुड़े, माया से भी जुड़ा रहे और आपसे भी जुड़कर ये संसार के सारे सुख प्राप्त करे। तो संत हितकारी हैं, परोपकारी हैं, जिनके मन में परमात्मा बसा हुआ है और जिनका मन मंदिर बना हुआ है, वही परोपकारी हितकारी हैं। नहीं तो इसके अलावा जो कोई राय देगा वो राय स्वार्थपूर्ण होगी, आपको पता नहीं चलेगा, बाद में उनकी राय पे आप जब काम करेंगे तो धोखा खा जाएंगे। लेकिन जो संत होगा वो हृदय से, अंतरात्मा से आपको सही राय देगा और आपको सही रास्ते पर ले जाएगा और कभी इसमें धोखा नहीं होगा। जी। भक्ति करने वाले मन को सदा ही गुरुमत भाती है, कहे हरदेव कभी भी उसको मनमत नहीं सुहाती है। साथ संगत तो एक गुरुमत और मनमत की बात हो रही है कि भक्ति करने वाला जो मन होगा, भक्ति करने वाला जो भगत होगा, उससे मन में गुरुमत होगी। और गुरुमत का दायरा बहुत बड़ा, मनमत का दायरा बहुत छोटा है। मनमत तो मन में हमेशा समाई रहती है, क्योंकि मनमत में क्या है? मनमत में जो गुरु के दिशा निर्देश है उसके विपरीत चलना, लोगों की मदद ना करना, झूठ बोलना, धोखा देना, संसार में किसी का के काम ना आना, ये तो मनमत है। और जो गुरु के, संतों के जो आदेश आ रहे हैं उस पर न चलना, ये मनमत है। लेकिन जो गुरु का आदेश है, जो गुरु के प्रयोजन है, गुरु के प्रयोजन है कि सारे संसार का कल्याण हो, सारे संसार का कल्याण, कितनी भी सरकारी योजनाएं हो, सब कुछ हो, खूब धन धान्य हो। बहुत से ऐसे देश हैं कि जहाँ किसी प्रकार के पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उनसे जब अंतरंग रूप से आप मिलते हैं तो पाते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा दुखी हैं और आपके पास तो कोई गम नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में सद्गुरु, पूर्ण सुख सद्गुरु से ही मिलता है। जो सुख को चाहिए सदा, तो शरण राम के लिए, ये राम की शरण जो ले लेता है, सद्गुरु की शरण जो ले लेता है, उसको स्थायी सुख मिल जाता है। शरीर रहते भी उसको सुख है और आनंद है, और शरीर जब नहीं है तो वो तो परम सत्ता, परम आनंद से जुड़ा हुआ है, इस निराकार से जुड़ा हुआ है, वो इकमिक है, क्योंकि उसका मन ही जोड़ने वाला है। अगर मन बीच में हट जाए तो ये निराकार और ये शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मन हमें माया से जोड़े रखता है। लेकिन सद्गुरु मन को इस निराकार से भी जोड़ देता है और मन माया में तो रहता ही रहता है। तो जो मन सद्गुरु से जुड़ जाता है, ज्ञान से जुड़ जाता है, वो मन एक मंदिर स्वरूप हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। ऐसा मन संसार के काम आता है, परोपकार करता है, दूसरों को सुख और शांति देता है, दूसरों को सही दिशा दिखाता है, जीवन में खुद भी सुखी होता है और दूसरों को भी सुखी करता है। तो और सत्संगत ऐसा मन हमारा बन जाए, सदगुरु माता जी के चरणों में दास से विनती अरदास रखता है कि जैसा बाबा जी अवतार हरदेववाणी में लिख रहे हैं, जो आदेश दे रहे हैं कि मन में प्रभु बसे, मन में संत बसे, और इसके लिए आसान भी बहुत तरीका। जैसे दास बहुत महात्माओं को देखता है कि उनका जीवन ही बिल्कुल संतमय हो गया है, सदगुरुमय हो गया है, निरंकारमय हो गया है। सेवा से जितनी जितनी सेवा कर रहे हैं, दास को अपने जोनल साहब का उदाहरण देकर कहेगा कि रात को 2 बजे लौटे हैं, सुबह 6 बजे फिर निकल गए, क्योंकि उनके जीवन में अब उनके मन में, उनको टटोल के देखिए तो उनको जोन की ब्रांचेस चल रही हैं, ब्रांच का एक महात्मा चल रहा है, वहाँ पे क्या दिक्कतें हैं वो चल रही हैं, तो उनका मन पूरा इस सदगुरु के कर्म में ढल चुका है, वो उससे बाहर वो नहीं जा सकते। तो हम भी जब सेवा करते हैं, संगत की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं,
घर में समाज में जो सेवा करते हैं, सदगुरु का आदेश मान के सेवा करते हैं, तो हमारे मन में भी सदगुरु की सेवा, सदगुरु ही रमा रहता है। तो सदगुरु रमा रहे, इसके लिए पहला जो आदेश देते हैं कि सेवा में जुड़ो। जितना जितना हम सेवा करते जाते हैं, मन हमारा उतना उतना सदगुरु और इस ज्ञान में अपने आप टिकता जाता है। हमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है कि आंख बंद करके सारा साउंड प्रूफ कमरा कर इस राम का, इस निरंकार का हम ध्यान करें। इसके ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो अंग है, सामने है, इसका ध्यान करना है। ध्यान तो उसका करा जाता है जो अमेरिका में बच्चा बैठा हुआ है कि अब वो क्या कर रहा होगा, पता नहीं खाया होगा कि नहीं खाया होगा, पता नहीं उसकी तबीयत खराब थी, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। ये तो सामने है, अंतंग है, इसका तो ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है। इसके तो संग रह के जीवन के सारे कर्म कहना है। असंदिया, खेनंदिया, प्रेंदिया, खबिंदिया, विषय हुए मुक्त, यानी हंसते खेलते खाते पीते इसका संग करते रहना है। जीवन के जितने कर्म हैं, जो भी कर्म आपको समझना, सब इसी के संग रह के खेलते कूदते हंसते गाते इसी प्रकार से अपना जीवन जीते चले जाना है। तो और सा संगत, आज हमारे परम पूज्य महात्मा अर्पित जी का जन्मदिन भी है। दातार कृपा करें, उनको जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। दातार माता जी कृपा करें कि इनका जीवन खुशहाल हो। बच्चा बहुत ही आज्ञाकारी है, बहुत ही कर्मठ है, बहुत ही सेवादार है। आप सभी संत महात्मा बराबर उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता नहीं है। उसकी झोलियाँ आपके आशीर्वादों से भरी हुई हैं, और भी आप भरते रहें, उसको आशीर्वाद देते रहें। जीवन सुखमय हो, पूरा परिवार सुखमय हो। और हमारी रानी बहन जी भी बहुत जोर जोर के सेवाएं करती हैं। जितनी दूर दूर इतनी इंटीरियर में उन्होंने सेवाएं करी हैं, संगत को नया रूप दिया है। जनरल साहब भी बहुत प्रशंसा कर रहे थे रानी बहन जी की कि बहुत दूर दूर तक संगतों को उन्होंने नया प्रारूप दिया हुआ है। तो भाई बहुत जल्द आप सभी संत महात्माओं के दर्शन करने आने वाले हैं। तो दातार कृपा करें कि इस एरिया की संगतें भी खूब बढ़ें, संगत भी निहाल हो, खुशहाल हो, और हमारे अर्पित भैया भी खुशहाल निहाल हों। और आप सभी संत महात्मा जैसे जैसे ध्यान से आएँ, आपने जैसी जैसी नमस्कारें की हैं, इसी जैसा गुरु माता श्री दीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज को परवाना, बदले में आपको सारे सुख मिले, तन के, मन के, धन के। आप समर्पित हों, खुशहाल हों, किसी प्रकार की कोई कमी टोट ना आए, जीवन में आनंद ही आनंद हो। सत्संग प्यार से कहना, धन्यवाद।